हेलो। हेलो प्यारी प्यार बच्चों, प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का एग्जाम दर्शन पर। और एग्जाम दर्शन के सभी सुधी श्रोताओं को सत्येंद्र सर का नमस्कार। और आज सत्येंद्र सर आप सभी को बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। आप सभी जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है और क्या क्या चीजें होंगी, इन सभी के बारे में हम आप सभी के लिए आज एक बेहतरीन वीडियो देने चल रहे हैं। तो फटाफट से आप सभी हो जाइए तैयार। 10 मिनट की वीडियो में आप सीखोगे माइटोकॉन्ड्रिया की कंप्लीट संरचना से लेकर के सारे तथ्य। ध्यान दे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका बोलते हैं, इसका एक हिंदी नाम है, आंग्ल भाषा में हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। सर इसका एक अन्य नाम भी है, आप देख पा रहे हो। और सर इसका जो अन्य नाम है आप देख पाओगे, तो इसके अन्य नाम को मैंने एक नाम पुकारा है और इसने कहा जी चाहे जिस नाम से तुम पुकारो मुझे, जिंदगी हूं तुम्हारी गुजारो मुझे। हमने कहा इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मैंने कहा जिसे सेमी ऑटोनॉमिक पार्ट ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 60 से 70% तक अपना कार्य खुद कर लेती है, इसीलिए हमने इसे ऐसा कहा। ठीक। दूसरा, यह कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, क्योंकि आप सभी मुझे कमेंट करके फिर बताएंगे कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन है। ये पहला क्वेश्चन जरूर बताना, कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, खोज करते हैं मेरे भाई इसकी अल्टमन नाम के वैज्ञानिक 1890 में। लेकिन सर इसका नामकरण की जब बात आती है तो 1898 में सी वेंडा, कॉर्ल वेंडा पूरा नाम था, उन्होंने किया था। क्लियर? के बाद मेरे भाई देखो, उन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया को बेंसले और हर ने यकृत कोशिकाओं से सबसे पहले आइसोलेट किया। आइसोलेट करने का मतलब था कि उसे अलग किया गया। साथ ही साथ मेरे बच्चे ये ध्यान रखना, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कीड़ों की मांसपेशी में देखा था, ये ध्यान रखना, लिखा। उसके बाद देखो कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को दिए गए नाम। क्लियर है? कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को दिए गए नाम। क्या नाम है? वैज्ञानिक इधर है बच्चों, नाम इधर है। जैसे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कोलिकर। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सैकरोसोम कहा था। दूसरे वाले का नाम था बच्चों फ्लेमिंग, उसे इन्होंने फिला कहा था। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा था। बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। तो किसने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला कहा? याद रखना, फ्लेमिंग ने। किसने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी? याद रखना, कौन था वो? फ्लेमिंग था। अब याद रखना बच्चों, ये डाटा यहाँ का नहीं है, नीचे का है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, यह कोशिकीय श्वसन की क्रियाओं को संपन्न करता है। मतलब जैसे देखो C6H12O6 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस ATP। अगर आपको ये सभी पता होंगे, एक मिनट बच्चों। हाँ, हम लोगों ने इन्हें क्या कहा? क्या कहा इन्हें मेरे भाई? हमने कहा C6H12O6 प्लस O2 क्रिया किया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP। हमारी वो बात याद होगी ना कि जब किसी भी कार्बनिक पदार्थ के अंदर, ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन से क्रिया होगी या कोई कार्बनिक पदार्थ जलता है तो लगेगी आग तो निकलेगा धुआं। याद है? लगेगी आग तो निकलेगा धुआं, और निकलेगा धुआं तो मेरे बच्चे ये ध्यान रखना। अब तुम मुझे कमेंट करके बताना कि कोशिकीय श्वसन की क्रिया के दौरान कितने एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए यहां रखा नहीं, आप सभी मुझे इसको कमेंट करके बताएंगे कितनी एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। और मुझे बताना कोशिकीय श्वसन का स्थान, प्रश्न सुनते चलना, कोशिकीय श्वसन का स्थान बताना। ठीक है? कोशिकीय श्वसन का स्थान क्या है, ये बात भी तुम्हें बताना होगा। कमेंट करके बताना, ठीक है? ये बात भी हमें बता देना, इस चीज का ध्यान रखें। हाँ।
डिस्टर्बेंस के लिए। तो बच्चे हमने कहा जी कोशिकीय श्वसन का स्थान क्या है ये बताना, और एक चीज हमें कमेंट करना, सभी लोग बताना, सभी के लिए प्रश्न मैं दे रहा हूं, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है, एक चीज। दूसरा मुझे बताना क्रेब्स चक्र कहां, जब ये आप आंसर कर दोगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर सर एक बौद्धिक समझ है, ठीक है। और जब मुझे उसकी बौद्धिक समझ का पता चल जाएगा तो फिर मैं आप सभी को ये बात जरूर बता दूंगा कि ये दोनों प्रक्रियाएं क्या हैं जो श्वसन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, ये ध्यान दें, ठीक है। तो यह 2-3-4 क्वेश्चन है, आंसर करना। तो देखो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, याद रखते चलना मेरे भाई, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, ध्यान रखना। फिर देखो बच्चों मैंने कहा एटीपी मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा है, और एक एटीपी की जो वैल्यू देखने को मिल रही है वो 7.3 कैलोरी देखने को मिलती है। एक एटीपी की वैल्यू कितना है, आंसर करना सर 7.3 कैलोरी होती है। अब मुद्दे की बात सुनो ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। बच्चे ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया यह दोहरी झिल्ली की संरचना है, किसकी, दोहरी झिल्ली की संरचना होती है, दोहरी झिल्ली की संरचना होती है, ये ध्यान रखना, क्या होती है, दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। मेरे बच्चों इस बात को तुम्हें याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसी संरचना है, तुम्हें आंसर करना है कि सर इट्स डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कैसी संरचना है मेरे भैया, तो याद रखना दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। ध्यान दे, आप देखो ये हमने एक सेल की रचना की, आप देखो इसकी क्रिस्टी है, अंदर की अंगुली जैसी सादृश्य संरचनाएं ये आप देख पा रहे होंगे। इन संरचनाओं में अगर आप गौर करोगे तो आप देखो यहीं से हमारी एटीपी निकल करके जा रही है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जा रही है, इसको ध्यान रखना। और जब आपने इसको ध्यान दिया, ये मैट्रिक्स भाग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले हिस्से में ही एटीपी का संचय होता है। प्रश्न पूछता है कि सर एटीपी का संचय कहाँ होता है, तुम्हें प्यार से आंसर करना है कि सर जी एटीपी का जो संचय होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, इस चीज को ये ध्यान रखना। अब मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य कौन कौन से हैं, जैसे आपने तो एक ही कार्य पढ़ा था ना, हम यहाँ देखो कई सारे कार्य आप सभी को बताने की कोशिश करते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, पहला जैसे आपने पढ़ा था एटीपी निर्माण का कार्य, थोड़ा टाइम लग जाएगा बच्चों क्योंकि लिखा नहीं था पहले से, एटीपी निर्माण का कार्य करती है। दूसरा सर श्वसन क्रिया करती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इन फ्यूचर, श्वसन क्रिया को संपूर्णता देने का काम करती है, यह ध्यान रखना। मेटाबॉलिज्म नियंत्रण का कार्य करती है, क्या, मेटाबॉलिज्म नियंत्रण का कार्य करती है, यह ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया ही कार्य कर रही है, मेटाबॉलिज्म नियंत्रण, श्वसन की क्रिया का में सहायता करना, साथ ही साथ मेरे बच्चे कोशिका मृत्यु में भूमिका निभाती है, जिसे हम लोग एपोप्टोसिस बोलते हैं, क्या, कोशिका मृत्यु में सहायक होती है, कोशिका मृत्यु में नियंत्रण करने का काम करती है। अब सर कैसा नियंत्रण करती है, इस तथ्य को तुम लोग सभी लोग जान लो। देखिए ध्यान ये रखना है बच्चों कि भूमिका में इस चीज को समझना है कि अनावश्यक कोशिकाओं को नष्ट करने में ये मदद करती है, ठीक है। तो कोशिका मृत्यु में नियंत्रण का मतलब कि कोशिका मृत्यु में भूमिका अदा करती है, ये ध्यान रखना। और कैसी कोशिका, सर अनावश्यक कोशिकाएं जो शरीर के अंदर बढ़ जाती हैं उनमें ये ध्यान रखना नष्ट करने की भी भूमिका निभाती है। सर क्या ये और कोई कार्य करती है, ऊष्मा उत्पादन का कार्य करती है, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो कहीं ना कहीं ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ये ध्यान रखना कि सर ये ऊष्मा उत्पादन का भी कार्य करती है, ये ध्यान रखना। खास चीज और यहाँ एक नोट लगा के लिख देना, नोट में ये बात जरूर लिख देना कि सर माइटोकॉन्ड्रिया के पास, याद रखें क्या कहा मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, याद रखना क्या, खुद का डीएनए होता है, ये ध्यान रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास मेरे भाई क्या है, खुद का डीएनए होता है, ये ध्यान रखना। यह मात्र यानी मदर से ही विरासत में मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। एक लास्ट लाइन ये यहाँ की माइटोकॉन्ड्रिया
क्या मेरे बच्चे, केवल कहाँ मिलती हैं मेरे भाई, तो केवल यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना। तो केवल यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, ध्यान रखना। कहाँ पाई जाती हैं मेरे भाई, तो सर जी ये केवल यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं, इस बात का भी तुम्हें पूरा पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुद्दे की बात, ये रही एक कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर। अब माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर को जब आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो मेरे भाई मेरी बात, हमने जो आप सभी से प्रश्न पूछा था उसका जवाब भी आप बहुत प्यार से देंगे। और आगे क्या चाहिए वीडियो के माध्यम से, बस प्यार अपना देते रहा करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, और स्टेटस वगैरह पे लगा लिया करो, तभी एग्जाम दर्शन आपको हर दिन दर्शन देंगे सत्येंद्र सर। अगेन आप सभी को नमस्कार, और कल है नवरात्रि, और नवरात्रि की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को जल्दी से सफल बनाए और मजबूती से आप सभी आगे बढ़ते हुए चले जाए। आज के सेशन में मेरी इतनी सी ही बात होगी। शुभकामनाएं हमारी आप सभी के साथ हैं कि आप सभी के संघर्ष का दौर जल्दी खत्म हो, ईश्वर आप सभी को भी दे, साथ ही साथ सफलता दे। जय हिंद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।